बोर के परमाणु मॉडल की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ बोर्स एटॉमी मोड। परमाणु संरचना के बोर सिद्धांत द्वारा परमाणु का स्थायित्व, हाइड्रोजन परमाणु का रेखीय स्पेक्ट्रम आदि कई सवाल सफलतापूर्वक सुलझाए गए, लेकिन इस मॉडल में कुछ दोष भी हैं। इनमें से कुछ हैं। एक, ये सिद्धांत एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं के स्पेक्ट्रम का पूरी तरह स्पष्टीकरण देने में असफल रहा। दो ऊर्जा स्तरों में इलेक्ट्रॉन के संक्रमण हेतु बोर के सिद्धांत से केवल एक स्पेक्ट्रल रेखा होनी चाहिए, परंतु यदि स्पेक्ट्र को अच्छे स्पेक्ट्रोस्कोप द्वारा ध्यान से देखा जाए तो प्रत्येक स्पेक्ट्रल रेखा पास स्थित विभिन्न महीन रेखाओं में विभक्त होती है। इनकी उपस्थिति बोर के मॉडल के द्वारा स्पष्ट नहीं की जा सकती। 3, रेखीय स्पेक्ट्रम के उत्पादन के दौरान जब विकिरण उत्सर्जित करने वाले स्रोत को किसी प्रबल चुंबकीय क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो प्रत्येक स्पेक्ट्रमी रेखा अन्य महीन रेखाओं में विपाटित हो जाती है। चुंबकीय क्षेत्र में वर्णक्रमीय रेखाओं के विभाजन को जीमन प्रभाव सीमन्स इफेक्ट कहते हैं, जबकि विद्युत क्षेत्र वर्णक्रमीय रेखाओं के विभाजन को स्टोक प्रभाव स्टोक इफेक्ट कहते हैं। बोर के परमाणु मॉडल वर्णक्रमीय रेखाओं के ऐसे विभाजन को समझाने में असमर्थ थे तथा ये रासायनिक बंधन द्वारा अणुओं के बनाने के लिए परमाणु की क्षमता की व्याख्या नहीं करता है। 4, परमाणुओं के दिशात्मक बंधन से बनने वाले अणुओं की संरचना व आकार संबंधी कोई जानकारी बोर के सिद्धांत से प्राप्त नहीं होती है। 6, बोर सिद्धांत के द्वारा नए सिद्धांतों जैसे डी ब्रोगली का संबंध, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल समझाए नहीं जा सकते। वास्तव में ये नए सिद्धांत इलेक्ट्रॉन के कण प्रकृति के साथ सरे सिद्धांत का भी समावेश करते हैं तथा ये जानकारी देते हैं कि इलेक्ट्रॉन के पथ को ठीक परिभाषित नहीं किया जा सका। इसके द्वारा बोर के सिद्धांत में वर्णित इलेक्ट्रॉन का वृत्ताकार पथ स्वयं ही निरस्त हो जाता है।